हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। मैं आपका सर आज आयु एज वाले सवालों को लाया हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन छोटी क्लासों में और हमारे कंपटीशन लेवलों में भी बहुत पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन का लेवल हो बच्चों, एक क्वेश्चन आपको रखा मिलता ही है एज वाले सवालों से। तो जिसका हमारा पहला सवाल है जो है वो है कि 7 वर्ष पूर्व एक ही आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में था। चलो, तथा 7 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगी। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना था? 4:5। ठीक है, 7 ईयर एगो ए और बी की आयु का अनुपात यानी कितना था? 4:5। ठीक है, फिर वो कह रहा 7 वर्ष बाद, पहले मैं 7 वर्ष पूर्व गया, अब मैं 7 वर्ष बाद जाऊंगा। तो यदि मैं 7 वर्ष पूर्व गया तो पूर्व से मुझे प्रेजेंट में आना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आज से 7 साल पहले और आज से 7 साल बाद, तो मैं कहूँ 7 साल पहले तो मुझे आज से 7 साल पहले जाना, यानी मेरी उम्र कम हो जाएगी। क्यों, किस प्रकार कम होगी? जैसे मैंने कहा कि मैं मेरे भाई से 2 साल बड़ा हूँ, इसका मतलब यदि मैं 20 साल का होऊंगा तो मेरा भाई 18 साल का होगा। यदि मैं 40 का होऊंगा तो मेरा भाई 38 का होगा। यदि मैं 70 साल का होऊंगा तो वह 68 साल का होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है कि जो डिफरेंस है वह हमारी आयु कितनी भी बढ़ती है, मेरी बढ़ेगी तो उसकी भी बढ़ेगी, तो दोनों के बीच का डिफरेंस उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं है बढ़ता घटता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। अब देखो 7 ईयर्स एगो में गया आज प्रेजेंट टाइम से, तो मैंने देखा कि मेरी आयु वो ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। तो 7 ईयर एगो से वो लोग आएंगे प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने साल के हैं। तो आज से 7 साल पहले की बात की थी हमने, तो वर्तमान में दोनों की आयु में 7-7 साल उम्र और बढ़ जाएगी। यहाँ कुछ नहीं तो सपोज करके एक्स मान ले रहे हैं, तो 4x + 7, 4x 5x + 7 ये हो जाएगी। अब मुझे वर्तमान से कहां जाना है? 7 वर्ष बाद, 7 ईयर आफ्टर। 7 वर्ष बाद जाना है तो 7-7 साल और जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 4x + 7 + 7 अनुपाते 5x + 7 + 7, 4x + 14 अनुपाते 5x + 14, जो कि कितना है? जो कि आज के समय का कितना है? 5:6। 7 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगी, यानी ये चीज किसके अनुपात में होगी? 5:6। ये जो आपको दिया ये किसके अनुपात में होगा? ये होगा 5:6 के अनुपात में, यानी 4x + 14 अनुपात को मतलब बटे में लिखना बच्चों, 5x + 14 बराबर 5:6। इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, 6 चौके 24x, 14 छक्के 84, 25x, 14 पंचे 70। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, जिसको हम लोग पक्षांतर कहते हैं। तो 24x में से 25x घटाना है, 70 में से 80 घटाना है, तो -x बराबर 70 में से 84, तो -x में क्या बचेगा? 84 में 70 गया 14, तो माइनस से माइनस खत्म, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14। अब मुझे क्या बतानी है? b की वर्तमान आयु है। b की वर्तमान आयु कितनी है? 5x + 7। b की वर्तमान आयु कितनी है? 5x + 7। तो देखो 5x की वैल्यू कितनी है? 14 और +7, 14 पंचे 70 और 7 77 बस। तो बी वर्तमान में कितने साल का है? बी प्रेजेंट टाइम में 77 वर्ष का है बच्चों। प्रेजेंट टाइम में बी कितने साल का है? तो प्रेजेंट टाइम में बी 77 साल का है। ये हो गया हमारा बेसिक। ये किस तरीके से हो गया? ये तो हो गया हमारा बच्चों बेसिक तरीके से। किस तरीके से हो गया? ये हो गया हमारा बेसिक। अब इसी सवाल को हम चाहते तो 2-3 लाइनों में भी सॉल्व कर देते। वो कैसे सॉल्व होता है ये हम देखेंगे। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? अब देखिए बच्चों, मुझे क्या दिया गया था, हम फिर से इस सवाल को सॉल्व करेंगे, शुरू से देखेंगे कि हमें दिया क्या क्या गया था और हमें करना क्या क्या था।
देखिए हमें दिया था कि 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो ए और बी, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। अब मुझे पता है कि मुझे 7 साल पहले की आयु का अनुपात दिया है, मैं 7 साल पहले की आयु का अनुपात मुझे दिया है, तो पहले मैं प्रेजेंट में आऊंगा। कहाँ आऊंगा? प्रेजेंट में। प्रेजेंट का कुछ हमें दिया नहीं गया, प्रेजेंट का कुछ हमें दिया नहीं गया, डायरेक्ट हमें दिया कि 7 साल बाद मेरी आयु का अनुपात 5:6 होगा, यानी भविष्य की बात कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं। तो 7 ईयर्स आफ्टर मेरी आयु का अनुपात कितना होगा? 5:6। कितना होगा बच्चों? 5:6 मेरी आयु का अनुपात होगा। अब देखिए यहां से यहां तक मैं कितने साल बीत गए? 14 साल। यहां से यहां तक में कितने साल बीत गए? 14 साल। 7 साल पहले से वर्तमान में 7 साल, वर्तमान से 7 साल बाद, तो 7 और 7 14 साल। कितने साल बीत गए? 14 साल। और यूनिट में कितना डिफरेंस है? 14 में 1 बढ़ा, 15 में 1 बढ़ा, यानी 5 से 6 हुआ तो 1 यूनिट बढ़ा, 4 से 5 हुआ तो 1 यूनिट बढ़ा। लेकिन सालों की बात करें, ईयर्स की बात करें, तो देखो 14 ईयर्स बीत गए यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 ईयर्स है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 14 साल। 14 ईयर्स 1 यूनिट की वैल्यू है। मुझसे किसका पूछा गया? मुझसे पूछा गया कि बी के बताना है, तो बी का कितना है? 5 है, तो 14 पंचे 70। 7 ईयर एगो बी की आयु कितनी थी? 70 साल, और प्रेजेंट में कितनी होगी? 7 साल और बढ़ जाएगी, तो 70 और 7 77 वर्ष। देखो कितना आसान है। आपने कहा सर कि आपने 7 ईयर्स एगो का अनुपात दिया था 4:5, फिर दिया 7 साल बाद का, तो टोटल डिफरेंस हो रहा सालों का, कितने ईयर्स हो रहे? 14 ईयर्स। और वैसे अनुपात में वृद्धि कितने की हो रही? 1-1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 14 साल है। 14 पंचे 70, 14 चौके 56, 56 साल के ये थे 7 साल पहले, और 70 साल के ये थे। अब प्रेजेंट में 7 साल और बढ़ गई, 70 और 7 77। मुझसे बी का पूछा था। अगला देखो, राम और सीता की आयु का अनुपात। एक तरफ राम है, एक तरफ सीता, इनकी आयु का अनुपात क्या पूछा है? इनकी आयु का अनुपात कितना है? 3:4। ठीक, उनकी आयु का योग, यानी इन दोनों की आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग, यानी 3x और 4x का योग कितना है? 28। तो 7x की वैल्यू कितनी है? 28। 7 चौके 28, तो x की वैल्यू कितनी है? 4। x की वैल्यू कितनी निकली? 4। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अभी वो कितने साल के हैं? x की वैल्यू कितनी निकली? 4। यहां मैं x मानू, तो अभी वो कितने साल के हैं? 14 चौके 16, 4 चौके 16 वर्ष का ये है, 4 3 12, 12 वर्ष का ये है, 12 वर्ष का ये है, 16 वर्ष का ये है। कितने साल पहले के? वर्तमान की बात कर रहे हैं। अब 8 साल बाद, यानी दोनों की आयु में 8 8 जुड़ जाएगा, तो ये होंगे 12 और 8 20 साल के, और ये होंगे 16 और 8 24 साल के। काटो, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 5:6 हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा बच्चों? 5:6 हमारा आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट आगे बढ़िए बच्चों, और देखिए हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। तो प्रेजेंट में अरुण की और दीपक दोनों की आयु का अनुपात मुझे कितना दिया गया है? 4:3। दोनों की आयु का अनुपात 4:3। 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। मैं यहाँ x मान लू, अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ को x वैल्यू मान लू। अब वो क्या कह रहा? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद 6 ईयर्स लेटर, 6 वर्ष बाद अरुण की उम्र 6 साल बढ़ जाएगी, और दीपक की उम्र भी 6 साल बढ़ जाएगी। अब वो कह रहा जो अरुण की आयु है वो 26 वर्ष है, यानी 4x + 6 की वैल्यू 26, तो 4x बराबर 20 पर, तो x की वैल्यू 5, यानी अरुण 20 साल का है, और 5 3 15। दीपक वर्तमान में 15 साल का है। मुझसे किसकी पूछी गई? दीपक की वर्तमान आयु। इसका मतलब दीपक वर्तमान में
15 साल का है। कितने वर्ष का है दीपक? वर्तमान में 15 ईयर्स का है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। यानी पिता और पुत्र, फादर सन, फादर और सन की रेशियो कितना है? 7:3, 7:3। उनकी आयु का गुणनफल, यहाँ मैं सपोज x मान लू वैल्यू, इन दोनों का गुणनफल यानी 7x और 3x, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 189। ठीक है, 7 21, 21 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 189। ठीक, 21 से काटो, कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? एक्स की वैल्यू 3, यानी पिताजी हो गए वर्तमान में 21 साल के, बेटा हो गया वर्तमान में 3 का 9 साल का। पिताजी 21 साल, बेटा 9 साल। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी इसमें भी 3 जुड़ेगा, 3 वर्ष बाद यानी इसमें भी 3 जुड़ेगा। तो दोनों के बीच का अनुपात कितना हो गया? 2:1। कितना हो गया? 2:1, जो कि हमारा आंसर होगा। क्योंकि ये वर्तमान में वो 21 साल के हैं और वर्तमान में वो बच्चा 9 साल का है। 3 साल बाद यानी इसकी उम्र 3 साल बढ़ेगी, इनकी उम्र भी 3 साल बढ़ेगी। तो इनकी ये हो गए 12 साल की, ये हो गए 24 साल के। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो पिता और पुत्र की रेशियो कितना बनेगा? 2:1। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन, रमेश, महेश और अमृत की वर्तमान आयु का योग 93 ईयर्स है। किन किन की? रमेश, महेश और अर्पित, इनकी आयु का योग कितना है? 93। ठीक है, 93 साल इनकी आयु का योग, यदि इन्हें जोड़ दें तो 93 ईयर्स है। ये मुझे सवाल में दिया गया है कि इन तीनों की आयु का योग जोड़ने पे 93 हो रहा। ठीक, आगे बढ़ो। 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। 10 ईयर्स है, यानी प्रेजेंट टाइम से 10 ईयर है। ये प्रेजेंट की बात हो रही थी, वर्तमान की, या से 10 साल पहले। 10 साल पहले रमेश, महेश और अर्पित की आयु का अनुपात कितना था? 2:3:4। ठीक है, 2:3:4। 10 साल पहले की बात हो रही, यानी 2x, 3x, 4x। ठीक है, 2x, 3x, 4x। अब 10 साल पहले से हम वर्तमान में आएंगे। कहाँ पे आएंगे बच्चों? वर्तमान में। 10 साल पहले से हम वर्तमान में आएंगे तो सबकी आयु में कितना बढ़ जाएगा? 10-10 साल। सबकी आयु में कितना बढ़ जाएगा? 10-10 साल बढ़ गया। अब मुझे पता है कि यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो कितना होना चाहिए? 93 साल। यानी 2x + 10, 3x + 10, 4x + 10, इसको जोड़े हुए 93 ईयर्स होगा। इसको जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 93 साल, 93। ठीक, 3 और 2 5 4 9, 9x + 10 10 10 कितना हो गया? 30 हो गया, बराबर 93। तो 9x बराबर 63। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7। कितनी आ गई? 7। अमित की वर्तमान आयु बताइए। अमित 10 साल पहले कितने का था? 7 चौके 28। 10 साल पहले कितने वर्ष का था? 28 का। अब वर्तमान में कितने का होगा? 10 साल पहले वो 28 का था ना, तो सर वो वर्तमान में 38 साल का होगा। यदि कोई व्यक्ति आज से 10 साल पहले 28 साल का था तो इसका मतलब है कि वर्तमान में वह 38 साल का है, क्योंकि 10 साल उम्र और बढ़ जाएगी ना। 10 साल पहले से हम प्रेजेंट में आएंगे तो 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी के वर्तमान आयु का योग 150 है। ए बी और सी तीनों के वर्तमान आयु को हम जोड़ दें तो ये 150 हो जाएगा। ये मुझे सवाल ने बता दिया। अब सवाल आगे क्या कह रहा?
जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात, आज से 10 साल पहले 10 ईयर्स एगो कितना था, ए बी और सी की आयु का अनुपात 5:4:3। तो मैं 10 साल पहले से, अब 10 साल पहले से प्रेजेंट में आऊंगा तो सबकी उम्र कितनी होगी बच्चों, अगर हम यहाँ x माने तो 10 साल बढ़ जाएगी, 5x + 10, 4x + 10, 3x + 10। अब तीनों की आयु का योग कितना है, 150। देखो 10, 20, 30 + 30, ये तो आना ही है। अब 5x, 4 9x और 3 12x, 12x + 30 की वैल्यू कितनी है, 150। इन सबको जोड़ने पे कितना हो रहा, ABC को 12x + 30, तो 12x = 120, x की वैल्यू कितनी आई, 10। कितनी आई बच्चों, x की वैल्यू 10। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताओ। तो अभी प्रेजेंट में वो कितने साल के हैं, 10 साल पहले वो कितने साल के थे, x की वैल्यू 10 आई, यानी ये था 50 साल का। ए कितने साल का था, 50, बी कितने साल का था, 40 और सी था 30 साल का। अब 10 वर्ष बाद, 10 साल पहले ये 50 का था, तो 10 साल बाद भाई कितने का होगा, 70 का, क्योंकि पहले 50 का था, प्रेजेंट में 60 का होगा, 10 साल बाद 70 का होगा, तो 70। अब 10 साल पहले ए बी जो था वो 40 साल का था, वर्तमान में 50 का होगा और 10 साल बाद 60 का होगा। अब सी देखो, सी 10 साल पहले 30 साल का था, वर्तमान में 40 का होगा और 10 साल बाद अब 50 का हो जाएगा। 0 से 0 से 0 खत्म, 7:6:5। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसका एक आप स्क्रीनशॉट लीजिए।